सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले जे एडवांस 2025 के उस क्वेश्चन को जिसकी यहां पर डेटा जो आप देख रहे हो मात्र 1814 बच्चों ने केवल ये क्वेश्चन करेक्ट किया है और इतने लोगों ने गलत किया। मतलब कि ये हो गया आपका जे एडवांस का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बहुत ही कम बच्चों ने यहां पर करेक्ट किया है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके अंदर एक ट्रैप छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को मोल्ड किया है, एक ट्रैप दिया है जिससे बहुत सारे बच्चे यहां पर मछली की तरह फंस गए। ठीक है, और यहां पर आप ऐसी गलती दोबारा ना करें या फिर आपके सीनियर से जो गलती की है वो आपसे ना हो आने वाले पेपर के अंदर। उसके लिए क्वेश्चन आराम से देखो और समझो कि ट्रैप यहां पर क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आपके सामने है वो यहां पर कुछ इस तरीके से है कि भाई एक आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, उसके अंदर चार्ज क्यू है। ठीक है, और वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप पे समझते हैं यहां पे। तो भाई हमारे सामने क्या है कि भाई हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि एक आपका सॉलिड स्फीयर है। तो मैं सॉलिड स्फीयर बना लेता हूं यहां पे। तो ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, अब रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नेटिक डायपोल और एंगुलर मोमेंटम को देखते हो तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद आ जाता है कि भाई m/l जो होता है वो q/2m के बराबर होता है, जहां m का मतलब मास होता है। और उसके हिसाब से आप यहां पर जब इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी, m/l को जब आप लिखोगे अल्फा q/2m तो अल्फा की वैल्यू यहां पे सीधे सीधे 1 लिख दोगे और जैसे ही यहां पर आप 1 टाइप करोगे और यहां पे आंसर को सबमिट करोगे वैसे ही आप यहां पर एक ट्रैप में फंस चुके होगे। ठीक है, अब ट्रैप में फंस गए तो आपका काम तो गया, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो इल्ले गया आपका। भाई साहब ये क्वेश्चन तो इल्ले गया। पर अब यहां पर इस क्वेश्चन में ट्रैप क्या था वो समझो। यहां पर आपके सामने बोला गया है कि यहां पर आपको रोटेटिंग एंगुलर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जो भी इसका चार्ज होगा वो कहां पर आ चुका होगा, वो सरफेस पर आ चुका होगा। और यहां पर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इस फॉर्मूले की खास बात ये है, एक हिडन इंफॉर्मेशन ये है जिसपे आपको गौर करना है बहुत अच्छे से कि भाई ये फॉर्मूला उस जगह के लिए वैलिड है। ठीक है, ओनली वैलिड जब आपके सामने मास और चार्ज सेम जगह पर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मास जहां पर है वहां पर अगर चार्ज भी है तो आपका यह फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो यह फॉर्मूला आप इसके अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब इस केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे चला गया है कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, मास है इसके अंदर यहां पर पूरा का पूरा और सरफेस ही सॉलिड है, तो इस वजह से यहां पे चार्ज कहीं और मास कहीं और, तो यह फॉर्मूले को कंपेयर करना इससे वैलिड नहीं होगा। तो यहां पर दिमाग अब चलेगा कि सर अब ये होगा कैसे। तो यहां पर ये होगा ऐसे कि सबसे पहला काम आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो आपका ये है ये आपका यहां पर एक काम करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ हॉलो स्फीयर की तरह। अभी के लिए हॉलो स्फीयर है क्या, सरफेस पे इसका यहां पर मास है, सॉरी हाँ सरफेस पे क्या पे चार्ज है, बिल्कुल है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई एल ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन में एम, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा, ओ सॉरी, ठीक है, m ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन में l ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू q अपॉन में 2m। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, यहां पे आपको पता होगा कि जो यहां पर रेशियो गिवन है, ठीक है, जो यहां पर रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में, कहां पर, ये q/2m का जो यहां पे इसका रेशियो गिवन है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ जो आपको गिवन है m ऑफ हॉलो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो ये हॉलो स्फीयर की तरह वर्क कर रहा है, और नीचे l ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्लियर है, मतलब आपको ये गिवन है अल्फा इज इक्वल टू q/2m, क्योंकि भैया ये जो आपका स्फीयर है इसके चार सरफेस पे है, बीच में मास है, तो आपके सामने जो भी आप यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट रखोगे वो सरफेस के चार्ज के अकॉर्डिंग रखोगे, और क्योंकि चार्ज सरफेस पे पहुंच चुका है तो ये हॉलो वाला बिहेवियर दे रहा है। और यहां पर सॉलिड स्फीयर इस वजह से क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो आप रखोगे वो किसका रखोगे, सॉलिड स्फीयर का रखोगे, तो यहां पर ये इसकी वजह से। तो आपको दोनों वैल्यूज को निकालकर एक दूसरे से डिवाइड मारना है और उसके बाद यहां पर ये काम करना है। अब इस दोनों को निकालेंगे कैसे, ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एज अ हॉलो स्फीयर ट्रीट करते हैं। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं
कि m ऑफ होलो स्क्वायर l ऑफ होलो स्क्वायर q बाई 2m के बराबर है। अब यहाँ पे l ऑफ होलो स्क्वायर है क्या? पहली बात तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर मैं मार्क करता हूं m ऑफ होलो स्क्वायर की, ठीक है, इससे निकाल रहा हूं डेटा m ऑफ होलो, तो m ऑफ होलो जो हो जाएगा, होलो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा आपका यहां पर l ऑफ होलो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन में, मैं इसका लेट कर लेता हूं मास यहां पे 2m1 है, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मैंने लेट किया होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका 2/3 m1, क्योंकि मास लिया है r स्क्वायर इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन में 2m1, m1 और 2 ने दोनों को एक दूसरे को मार दिया। तो यहां पे मोमेंट सॉरी जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है होलो का वो तो आ गया कितना, वो आ गया यहाँ पे ओमेगा भी है साथ में, ठीक है, आई ओमेगा, क्योंकि एल होता है आई ओमेगा के बराबर, वो आ गया आपका क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 3। क्लियर है? अब मेरे को यहां पे एल ऑफ सॉलिड स्क्वायर निकालना है, तो एल ऑफ सॉलिड जो यहां पर होता है वो होता है आई इंटू ओमेगा, तो इसका आई हो जाएगा सॉलिड का 2/5 एम आर, ठीक है, इसका सॉलिड का हो जाता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे एम ऑफ होलो अपॉन में एल ऑफ सॉलिड को डिवाइड करेंगे तो कितना है यहां पे क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 3। क्लियर है? और यहां पर नीचे हो जाएगा 2m आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 5। तो देखो यहां से एम आर स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म, तो बचा क्या 5/3 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन में 2m, और इसको जब पूरा आप इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 5/3, और जैसे ही अल्फा की वैल्यू 5/3 आएगी आप ट्रैप से बाहर निकल चुके होगे और यहां पे अल्फा का आंसर दे चुके होगे कि भाई अल्फा जो है 5/3 मींस 1.66 के बराबर है। और यही था आपका वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन ऑफ द मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का काफी बहुत छोटे पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो दिमाग में आता नहीं उसका यूज किया था। इसी वजह से बहुत स्टूडेंट का यहां पे क्वेश्चन गलत हुआ, पर आपका नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपने इसको अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो यहां पर इसी तरीके के एडवांस के और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।